नीतीश कुमार की पार्टी को वजूद ही खत्म कर देंगे। पिछली सरकार में जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार शिक्षक बहाली कर रही थी, तब जो है भाजपा वाले जो है उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जैसी सरकार बदला तो उसका समर्थन कर रहे हैं और खुद टीचर का बहाली निकाल रहे हैं। ये समझ नहीं आता है क्या बात है इस पर। मतलब अगली बार तेजस्वी सीएम बनेगा, इसकी हम गारंटी दे के। तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे वो। ये बताइए 17 साल में 9 बार कोई स्टेट में मुख्यमंत्री बना है क्या? 17 साल में 9 बार कोई मुख्यमंत्री बना है क्या? ये तो रिकॉर्ड हो गया है। ये रिकॉर्ड हो गया, ये रिकॉर्ड टूटेगा नहीं। आज तोड़बो करेंगे नीतीश कुमार तोड़ेंगे। अभी नीतीश कुमार ने एक लेटेस्ट बयान दिया है कि अब हम इधर उधर नहीं करेंगे। जो लालू यादव के छोटे पुत्र हैं तेजस्वी यादव, वो ऐसा बोल रहे हैं कि बिहार में तो अब खेला होके रहेगा, यानी फिर सरकार बदलेंगी, फिर आरजेडी की सरकार क्या बिहार में आएगी। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो है ना आजाद हिंद फौज का गठन किए थे जी। वो कहते थे तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और ये जो है ना आरजेडी वाले कहते हैं कि तुम हमें जमीन दो, हम तुम्हें जो है ना नौकरी देंगे। अच्छा। तो ये ऐसे कहते हैं। तो ये परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण, ये जब नहीं चलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कह दिए हैं, उघर ही अंत न होई निवाहु, काल नेमी जमी रामन राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया और राहु का भी भेद खुल गया। काल नेमी कौन है? अरे जितना ठगबंधन गठबंधन वाले सब कालनेमी तो है। और आपको बिहार में कालनेमी कौन है? पत्रकार महोदय, राजनीतिक चश्मा लगाइए, सब आपको नजर आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो ये जो है आप जनता है, आप बताइए बिहार में कालनेमी कौन है? कालनेमी सब सारे टोटल किसका किसका नाम लेंगे? सारे हैं। और किसका बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, यानी जेडीयू भी है। जेडीयू को बोल रहे हैं। पहले तो पत्रकार महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि आप आरजेडी के एजेंट हो। कैसे कह सकते हैं? आप कह रहे हो खेला होकर रहेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। आप लगातार सब हो गया ना उनके साथ, तो खेला शब्द निकल ही नहीं पा रहा है उनके दिमाग से। प्रोटेस्ट के पहले भी हो सकता है बोल रहे हैं। हाँ, तो उनके साथ खेला हो गया है। नीतीश जी इधर आ गए, सदमे से नहीं निकल पा रहे। बड़ा गुस्सा गए हैं तेजस्वी यादव, बड़ा गुस्सा गए हैं और बोल रहे हैं कि अब ये हम अपने नीतीश चाचा से बदला लेकर रहेंगे। देखिए, बदला लेने के लिए वो ले, पर्सनल उनका तो काम है बदला लेना। अच्छा, तो ऐसा करेंगे। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश सरकार जी, नीतीश जी बहुत पुराना खिलाड़ी है। उनको हमको और आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। वो राजनीति का धुरंधर है, वो इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, वो समझा लेंगे और वो संभाल लेंगे बिहार को। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार का विरोध कर रही थी कि नीतीश कुमार के ऐसा व्यक्तित्व किसी का नहीं है, व्यक्तित्वहीन आदमी है। और आज आप ही लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उनका जो है समर्थन कर रहे हैं। क्या इसको कहा जाए, बताइए। अरे आप कैसा बात कर रहे हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी का मिशन पर थे भाई। वो पता लगाने गए थे कहाँ छेद है, कहाँ छेद है, उसको कैसे मूंदा जाए। अरे तुष्टिकरण, परिवारवाद, जातिवाद से आज तक ऊपर ही नहीं उठ पाया बिहार। क्या कारण है भाई? और नीतीश जी रहते हुए, वहाँ प्रधानमंत्री रहते हुए, वहाँ खेला कैसे हो जाता है? वो गड्ढा को, छेदा को कैसे बंद किया जाए? वो मलहम कौन सा लगाएगा वहाँ पर, कौन कंपनी का लगेगा? वो सब सूत्रों से अपना। देखिए, किसी का भी पेट का अगर लेना होगा ना, तो उसका उसका बाप बन करके ना आप उसका पेट का भेद नहीं ले सकते। अच्छा। उसका पेट में घुसना पड़ेगा, उसका, और सामने वाला को गाली भी देना पड़ेगा। तुम लोग को सबको एक लाइन से पीटेंगे, भागो यहाँ से, ऐसे बोलना पड़ेगा, तब तो बोलेगा बाप रे उसका। अमित शाह जो गृह मंत्री है, उनके जवान का क्या वैल्यू है? जब उन्होंने बोला था कि दरवाजे बंद कर दिए नीतीश कुमार के लिए, तो कैसे खोल दिए उन्होंने? बता रहा हूँ, इन लोगों को डांट करके भगा दिए। तो बोलेगा ये तो अपना आदमी को भगा दे रहा है, मतलब ये सगा है। तो पूरा सब जो सेक्रेसी जो है लालू प्रसाद यादव जी का, वो जान गए। अब जो है उनको एकदम माने बढ़िया इंडिपेंडेंट होकर के सीख करके आ गए कि भैया यहाँ पर प्रॉब्लम है। ये बोल रहे हैं कि कोई खेला नहीं होगा बिहार में, जो है सरकार भाजपा की रहेगी। खेला नहीं होगा, वो तो 12 तारीख को पता लगेगा। दूसरी बात, इन्होंने बोला है बीजेपी के, ये नीतीश कुमार है 2005 में, चाहे बीजेपी हो चाहे नीतीश कुमार, एनडीए में बोलूंगा, एनडीए है। 2005 में जंगलराज कह के सत्ता में आए हुए थे। ठीक, 2005 से 2017 तक तो ये लोग ठीक चला। 17 में नीतीश कुमार भाग गए, जंगलराज में घुस गए। फिर जंगलराज में जाकर चुनाव लड़े उड़े, सीट कम पड़ गया, फिर आकर एनडीए में घुस गए। ठीक, उसके बाद फिर एनडीए में जब आए, उस बार फिर जंगलराज भूल गए। जब इन्होंने जब वहां जाते हैं तो जंगलराज भूल जाते हैं। अभी नीतीश कुमार ने एक लेटेस्ट बयान दिया है कि अब हम इधर उधर नहीं करेंगे, साफ सीधा। अभी बोल दिए हैं आके कि अब इधर उधर, मीडिया जब सवाल पूछी तो बोले कि अब इधर उधर नहीं करेंगे। क्या लगता है, इधर उधर करेंगे कि नहीं करेंगे? ये बताइए, 17 साल में 9 बार कोई स्टेट में मुख्यमंत्री बना है क्या? 17 साल में 9 बार कोई मुख्यमंत्री बना है क्या? ये तो रिकॉर्ड हो गया है।
ये रिकॉर्ड हो गया, ये रिकॉर्ड टूटेगा नहीं। आज तोड़बो करेंगे, नीतीश कुमार तोड़ेंगे। अच्छा 10 बार भी ले सकते हैं ये। हाँ 24 के बाद भी हो सकता है कहीं भग गए। क्या लगता है नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? देखिए वो जितना बार, देखिए सबसे पहले तो आप तहजीब से बात जी। करिए। वो कोई सड़क छाप का बेवड़ा नहीं है, जी। वो चीफ मिनिस्टर जी, हैं हाँ। बिहार का, हाँ। उनसे तहजीब से बात करिए। नहीं पलटी मारने की हम नहीं, बिहार की जनता बोलती है। अरे 10 आदमी 10 तरह का मुंह बात करेगा, 10 आदमी 10 तरह का बात बोलेगा जी, हाँ। 10 आदमी 10 तरह का बात बोलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जो है हाँ, पत्रकार होकर के आप हाँ, इसको तहजीब बदतमीजी से बात नहीं करना जी है। जी बोली बोली हाँ, बोली तो वो जो है हमारे चचा है, हाँ। आपका हमारा झगड़ा भी हो सकता है, जी, ठीक है ना। जी, जी, जी। नीतीश कुमार जी को ठीक से बोलिए। जी। वो जो है ना हाँ। मिशन पर थे, भारतीय जनता पार्टी का मिशन पर थे, हाँ। वो पता नहीं, लगा लिए। ये पलटी मारने वाला जो बयान है ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बिहार के जनता जो बोल रही है वो बोल रहे हैं। जी ठीक है, बोलिए, आप बोलने वाले बोलते रहेंगे। हाँ। देखिए ये राजनीति है, ये राजनीति है, और इसको समझने के लिए ना आपको दूर से लगेगा कि यहाँ पर तो ये, लेकिन वो आप पास में जाइएगा तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये राजनीतिक चश्मा आपको लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। जी, हाँ। तो नीतीश बाबू जो गलत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से अलग कभी नहीं हुए। हाँ। ये आप मत सोचिए, गलत फहमी मन में मत डालिए हाँ। कि ये अलग हो गए थे, ये थे, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ। जब अलग नहीं हो तो उनके विरोध में क्यों बोलते हो? वो आपको विरोध में क्यों नहीं, बोलते आपको हैं? क्या लगता है? देखिए इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है अरे ये भाई- बिहार के लोग को भी गुमराह कर रही है कहीं ना कहीं। मेरा बात सुनिए ना भाई। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है ना, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि भाई गुमराह कर रहे हैं। गुमराह, देखिए गुमराह का बात नहीं है। देखिए अगर कोई भी राजा ना अपना प्रजा के लिए, प्रजा के हित के लिए सोचता है, जी। 5 बार वहाँ का सीएम रहे हैं नीतीश जी, बाबू, जी, हाँ। तो वहाँ चाहते हैं कि वहाँ जो है ना लेबर ट्रेन भर के जो दूसरा स्टेट में जाती है, मैंने अपमान का जिंदगी जीती है। लेबर ट्रेन क्यों नहीं बंद कर दिए वो? आप हमसे बताइए ना। 17 साल मायने रखता है किसी भी 17 साल, स्टेट को 18 साल, 18 साल जी। 18 साल बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी देश की जीडीपी और उसकी स्टेट की जीडीपी। जबकि बार पहली बार सत्ता में नीतीश कुमार आए थे तो भाजपा के साथ आए थे 2005 में आए थे। हाँ? 17 साल की आपने बात कही कि भर भर के ट्रेन, तो 17 साल से शासन चला रहे हैं, काहे नहीं बंद करवा दिए ट्रेन वहाँ? बताइए। हाँ, देखिए ऐसा है जी। कि काहे कोई नहीं भी करवा कोई दिए? भी काम कर, पहले जो है ना 9 बार उनको तो पलटी पहले मार एक मिनट दिए। रुको यार, यार तुम ही बोल लो। क्या मार दिए? 9 बार तो पलटी मार दिए। देखिए, अब ये बोल रहे हैं पलटी मार 10 बार दिए। मारने वाले हैं, फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए। 10 तो विधायक उनका जो है ना ऑन रिचेबल आ रहा है फोन। आप टेंशन मत लीजिए। 10 दिन के अंदर फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, क्या बोल रहे हैं? और बिहार में मैं बेसिकली बिहार से ही बिलोंग करता जी, हूँ, बोलिए। सिवान डिस्ट्रिक्ट से, हाँ, हाँ। जहाँ पे मेरे 8 के 8 आरजेडी के विधायक हैं। जी। ठीक है। हाँ। अगली बार तेजस्वी सीएम बनेगा, इसकी हम गारंटी दे के जाते तेजस्वी हैं। यादव बिहार के सीएम बनेंगे। बनेंगे वो। उन्हें भाई साहब बहुत बड़ा करना है क्या? जर्नल को बड़ा नहीं करना है, वो सबको लेके चल रहे हैं। जंगल के बहुत बड़ा बनाना है क्या? जंगल नहीं नीतीश बड़ा है। कुमार इसी से तो छोड़े हैं। शासन में चला है जी जंगल। अपना सोच रहे थे जंगल के बड़ा बनाने के लिए, नीतीश कुमार इसी से छोड़ा इनको। नीतीश कुमार इसीलिए छोड़ा है। नीतीश कुमार इसी नीतीश के के लिए सरकार में कौन सा क्राइम कम है? आप हमको निकाल के दिखाइए ना। जंगल नहीं बड़ा बनने वाला है इनका। की कुर्सी न आराम से, वो क्या बोल रहे हैं? एक मिनट रुकिए। ए भैया नीतीश कुमार के जो कह रहे हैं ना, वो मन इनके कह रहे हैं जो उन्हीं का बनेगा। तेजस्वी यादव का? हाँ, हाँ। उनका सपना देख रहे हैं, देखने दो। हाँ। लेकिन जंगल राज का दायरा नहीं बढ़ेगा। आए दिन बिहार में क्राइम होता है, आए दिन बिहार में क्राइम हो जाते हैं, और कौन क्राइम हो रहा है? आज सुनिए, तेजस्वी यादव का सपना पूरा नहीं होगा सीएम बनने का। करेंगे, हम लोग करेंगे यार, क्या बात कर रहे हैं आप? भैया वहाँ भैया जात पात चलता है ना, वो कुछ नहीं करेंगे जात पात। मेरी बात सुनिए, आप जंगल राज कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो जंगल राज नहीं था? मेरे को ये बताइए। अभी 4 दिन पहले की न्यूज बता रहा हूँ आपको। मेरे को और कुछ मत बताइए। आज के पहले जो बदलाव हुआ है, इसके पहले वो आरजेडी के साथ थे। थे। तो क्या जंगल राज नहीं था? वो तो सवाल है। अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिसके चाहे उसके साथ गठजोड़ कर सकते हैं। 4 लाख नौकरी उनका कौन कोई स्टेट में वजूद दिया है? नहीं है। कौन सीएम दिया है 4 लाख नौकरी? नीतीश कुमार जी का कोई वजूद नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि 60 साल से कांग्रेस के नेता चोर थे। लेकिन नीतीश कुमार बोल रहे हैं क्या? सुनिए मेरी बात सुनिए। 60 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ। क्या जो ही कांग्रेसी नेता को सब बीजेपी वाले अपने पार्टी में लेकर के मंत्री बना दिए, क्या वो लोग भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। असली पलटू जितने नेता थे सब बीजेपी में है। ठीक है, सब वो वॉशिंग पाउडर में जाकर धुल रहे हैं वहाँ पे। मैं यही देश से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। 20 राज्यों में उनका शासन है, केंद्र में भी उनका शासन है। बेरोजगार रोड पे आ रहे हैं, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, लेकिन कोई सुनने वाला है? अगर कोई बीजेपी के बारे में कुछ गलत बोल देगा तो
तो उसके लिए अलग से प्रशासन उसके लिए अत्याचार करेगी। कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी से मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि हर जगह आपका राज्य है, राज्य में आप क्या आरक्षण को एक बार खत्म कर दो, शिक्षा प्रणाली सही हो जाए। जो शिक्षा प्रणाली अगर सही हो जाएगा तो देश का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मोदी जी को ये काम, मेरे को कुछ मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि आगे वाली पीढ़ी जो आए, आगे वाली पीढ़ी आए, जिससे कि ये जो रोजगार नहीं मिल रहा है उस रोजगार के लिए मोदी जी अपना ये शिक्षा प्रणाली पर सही तरीके से ये कोई संशोधन ले आकर के आरक्षण को खत्म करे। आरक्षण अगर खत्म हो जाएगा, सब बराबर रहेगा, तो शिक्षा प्रणाली सही रहेगी। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपसे ठीक है, मान लीजिए आप रोजगार पे बात कर रहे हैं। बिहार में पिछली सरकार में लगभग 2-2.5 लाख शिक्षकों की बहाली की गई थी, तो इसका मतलब क्या आप समर्थन करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, 2.5 लाख बहाली की गई थी, लेकिन उनके लिए सैलरी उनको मिल कहाँ रहा है? बहाली करने से मतलब नहीं है, उनको सैलरी मिल रही है। सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछता हूँ तो ये किसका काम है? इसमें देश को कौन चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं। बजट कहाँ से आता है? प्रदेश से आता है, केंद्र से आता है, दोनों जगह से। लेकिन ये इसमें केवल प्रदेश सरकार की ही गलती नहीं है। आप मेरे को बताए ना, सैलरी नहीं मिल रही है तो वो शिक्षक जिनकी नियुक्ति हुई है अभी तक स्कूलिया में क्यों घंटी बजा रहे हैं? काहे नहीं निकल के आ जा रहे रोडों पे? आपने एक भी प्रोटेस्ट देखा है क्या शिक्षकों का? देखा है क्या? आप हमें बताइए ना, आप मीडिया से हैं, आपको ये चीज का तो बहुत बढ़िया। लेकिन सैलरी तो मिलनी चाहिए टाइम पर। मिल रही है, सैलरी मिल रही है। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? सैलरी मिल रही है उनकी। देखिए, ये बात गलत है। सैलरी किसी को नहीं मिलेगी, सैलरी होल्ड होती है 1 से 2 महीने के लिए होल्ड होती है, लेकिन सरकार ये कह सकते हैं सैलरी हम देंगे ही नहीं। ये तो नहीं कि ऐसे में तो देखो तो मोदी जी ने भी बहुत सारी सैलरियां होल्ड कर रखी है, बहुत सारे सरकारी गवर्नमेंट टीचरों की भी पार्टी हो, अगर प्रदेश बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर में हो रखी है। प्रदेश का अगर विकास नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? प्रदेश में पूरी लूट खसोट मची हुई है। नीतीश कुमार भी कम नहीं है, आरजेडी के साथ मिलकर के वो भी खसोट कर रहे हैं। ऐसी कुछ नहीं है, गलत बात नहीं है। गलत बात है? नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं है, साफ सुथरा है। 10 आदमी 10 तरह का बात बोलेगा, सुनने ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी साफ सुथरा है। हाँ, दबाव में उनके साथ में फैसला लेना पड़ता था जब गठबंधन था, तो मजबूरी था क्योंकि उनका सीट ज्यादा था। नीतीश कुमार साफ सुथरा है, बिल्कुल मजबूरी में ऐसा फैसला लेना पड़ता था, उनके साथ गठबंधन में थे तब जाते थे। नीतीश कुमार साफ सुथरा है। मजबूरी में आप अपना आत्मविश्वास बेच दीजिएगा क्या? आप अपना ईगो बेच दीजिएगा क्या? बताइए ना, मजबूरी में आप बेच दीजिएगा? मैं दूंगा। मजबूरी था बीजेपी से हटने की। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो साफ सुथरा है, मजबूरी में कदम लिया गया। आत्म संविधान बेच दीजिएगा क्या आप मजबूरी में? साफ सुथरा छोड़ दीजिए। मजबूरी था 2017 में, तो आपको अलग से अलग चुनाव लड़ना चाहिए। फिर आरजेडी में क्यों गए? कुछ नहीं है आरजेडी में फिर क्यों गए? मजबूरी सीएम ही मजबूर है तो आम आदमी क्या करेगा? मजबूरी है, कुर्सी की मजबूरी था। नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है? मेरा ये कहना है कि अगर हम यहाँ पे, जैसे किसी ने भाई ने यहाँ पे बोला कि सीएम नीतीश कुमार जी की मजबूरी थी, जब अगर एक बिहार एक स्टेट का सीएम ही मजबूर है तो आम जनता का क्या भला करेगा? क्या करेगी? फिर हम गुनगान कर ही जा रहे हैं। देखो ऐसा है, हम मान अगर 1% नीतीश जी मान लेते हैं शरीफ आदमी जी। अगर सपोज करो मेरे 2 बच्चे हैं, एक शरीफ है, पढ़ा लिखा है, लेकिन साला कमाता नहीं है, और दूसरा बच्चा है वो दारू भी पीता है, सब कुछ करता है, पढ़ा लिखा भी नहीं है लेकिन कमाता है। भाई साहब मैं उसी का फेवर करूंगा। ऐसी शराफत का क्या फायदा जब तुम कुछ काम ही नहीं कर सकते? अगर तुम पीएम सीएम एमएलए एमपी बने हो तो तुम्हारे शरीफ होने से कुछ नहीं होता दोस्त। काम तो करो जी। तुम अगर इस देश में अगर 140 में से शरीफ 40 करोड़ ही होंगे भाई, हर देश, इस देश में क्या हर सारी दुनिया में जी। पर मैं शरीफ उससे शराफत, मतलब बिहार का व्यवस्था ही समझ नहीं आता। अभी पिछली सरकार में जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार शिक्षक बहाली कर रही थी, तब जो है भाजपा वाले जो है उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जैसी सरकार बदला तो उसका समर्थन कर रहे हैं और खुद टीचर का बहाली निकाल रहे हैं। ये समझ नहीं आता है, क्या बात है इस पर? मतलब सर मैं थोड़ा सा आपसे जो सवाल से हटके बात करता हूँ, इस पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स ही करेगा, बात को समझे। लालू जी ने जंगल राज मान लिया, 1% अगर जंगल राज था भी ना तो कांग्रेस ने उसको करने दिया।
अब यही बीजेपी वाले करने दे रहे हैं कि करने दो आप। कर रहे हैं। अब अभी 8-10 3 दिन सीटों में- पहले पटना के पुलिस स्टेशन में बकायदा पुलिस स्टेशन के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, एक महिला कांस्टेबल के साथ रेप किया गया और उस पुलिस को ओनली ट्रांसफर कर दिया गया, ना कि उसको निगलेक्ट करके उसको टर्मिनेट करके हटाया गया अपने डिपार्टमेंट से, बस उसकी ट्रांसफर कर दी गई। तो ये कौन सा राज है? बीजेपी के साथ अभी नीतीश कुमार मिले हुए हैं, तो क्या ये भैया से एक बार पूछिए कि जंगल राजवा कहाँ से आ गया है? ये कौन राज है? कौन राज है? कौन राज आप बताइए। देखिए शराब आप लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। इस टाइम में बिहार का जितना यूथ जंगल राज के पीछे ढकला हुआ था नीतीश कुमार और बीजेपी के शासन में, ये इन्होंने दारू अल्कोहल बंद करा दी। आप एक बार जमीन पे जाइए, बिहार में शराब बंद है। बिहार में बंद है। आप एक बार बिहार के स्थल पे जाइए और भ्रमण कीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक। शराब बंद है कि नहीं है? बात सुनिए, है कि नहीं है? बंद है वहाँ पे। मतलब लीगली तो बंद ही है ना सर, लीगली बंद है ना, लेकिन वहाँ पे यूथ इतनी बिगड़ रही है, इतनी खत्म हो रही है, और पहले से कंपैरिजन में ज्यादा मौतें अब हो रही है जब वहाँ पे सरकार बंद कर दी है। इसका जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार है। पूछे इनसे कहाँ जिम्मेवार है वो, इसका जवाब देंगे ये। देखिए नीतीश कुमार जी सबका घर में जाके ढकढका के 80 रुपए का आता था उस समय बंटी बबली, साला 150 रुपए का बिक रहा है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, बोलिए। नीतीश कुमार जी एक अच्छा काम किए हैं, जो कि अच्छा मैसेज गया है कि भैया नशा जो है ना, ये देश से भारत से छोड़ो, नशा भारत छोड़ो। ये एक तरह से अच्छा मैसेज। देखिए सभी धर्म में जो है ना, ये कहाँ शराब बंद है, कहाँ बिहार में बंद है, बताइए ना। नशा छूटने की बात जो है ना, मैं बताऊं आपको, ये आपके अंदर होनी चाहिए। ये किसी के छुड़ाने और कहने से नहीं होता है। हम यहाँ पे दारू पी रहे हैं, हम आपको कहेंगे कि जबरदस्ती आके पीजिए, पी लीजिएगा। जब आपका खुद से मन नहीं कहेगा पीने के लिए, पीजिएगा। सरकार कितना हूँ लेवल लगा दे, कितना हूँ बंद कर दे, जब अधिकारी टाइट नहीं है, व्यवस्था टाइट नहीं है कहीं ना कहीं। देखिए वो अपना तरफ से कोशिश किए। 2024 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार फिर वही काम करेंगे, फिर आरजेडी के साथ मिलेंगे। लेकिन आप बोल दिए कि हम इधर उधर नहीं करेंगे, नीतीश कुमार बोल दिए। ये तो जब आरजेडी के साथ बड़ा पलटू राम है। जब आरजेडी के साथ मिले थे, समझते हैं आप गिरगिट क्या होता है? नहीं। गिरगिट नहीं समझते हैं। समझते हैं। गिरगिट का मतलब ये होता है कि जिस कलर पे वो चढ़ के पैदल चलेगा ना, जिस नीचे से जिस कलर में जिस जमीन होगी, पत्ती होगी, जो भी कलर होगा, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है उसमें। अच्छा। तो वो गिरगिट है, वो कभी भी चेंज हो जाएगा। अभी देखेंगे कि हमारा सत्ता जारी है, कुर्सियां मिलेगा नहीं, तो तेजस्वी को अपना बाबू बना के बैठ जाएंगे। अभी देखेंगे कि तेजस्वी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, यूथ के चेहरों पे छाए हुए हैं। बिहार के नेता के बारे में कुछ समझ नहीं आता है। नीतीश कुमार जब अभी पिछले सरकार में थे तो बोले थे कि अब तेजस्वी यादव को ही बिहार संभालना है। अब आजकल जो है परिवार बार बार टिप्पणी करके जो है उनके विरोध में बयान दे रहे हैं। समझ नहीं आता क्यों नहीं, ऐसा क्यों होता है? कैसा कि मतलब बिहार के नेता का जो टिप्पणी है समझ नहीं आता, कभी कुछ बोल दिए, कभी विरोध में बोल दिया। बिहार के नेता सारे एक नहीं है। ये सम्राट चौधरी जो बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, डिप्टी सीएम, मेरी बात सुनिए, अभी डिप्टी सीएम बने हैं, ये नीतीश कुमार हो गए। इन लोग का एक मूल सिद्धांत बस यही रह रहा है। नीतीश कुमार का तो कुछ है ही नहीं मूल सिद्धांत। एक प्रिंसिपल सम्राट चौधरी का ये है कि बिहार में हिंदुत्व और अपना भगवा और ये विकास कुछ नहीं दिख रहा उन लोगों को। बस जहाँ भी जाइए आप, हिंदुत्व की बात हुई तो कहाँ खराब है, बताइए खराब कहाँ है? खराब एक बात मैं बोलना चाहूंगा, हिंदुत्व रहे, सबके अंदर है, वो हमारे अंदर है। अब उसको पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं? पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हिंदू है, आप हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो सिख है। आप उसको जबरदस्ती कुछ करवा थोड़ी ना सकते हैं। हम हिंदू, हम गर्व से कहते हैं भाई हम हिंदू है। थोड़ी सी मजबूरी समझे आप। जी जहाँ भी नीतीश कुमार जी की मजबूरी समझे आप। पहले का नहीं पता मतलब क्यों पलटी मारी। लास्ट इलेक्शन जब हुए जी, उसमें उसने उन्होंने अपना बीजेपी को छोड़ के लालू जी के साथ आ गए हैं। अब फिर लालू जी के साथ इलेक्शन लड़े। अब उनको ये उम्मीद थी कि बीजेपी को छोड़ के मेरी जो पार्टी का स्टेटस है वो बढ़ेगा। वो बढ़ गया तेजस्वी जी का। अब वो कंफ्यूज हो गया, अब मैं क्या करूं, इसलिए वो दोबारा बीजेपी में आए। अच्छा। और अब ये नीतीश कुमार जी ये समझ चुके हैं कि बीजेपी अपना मेरा अस्तित्व में नहीं है। बीजेपी या बीजेपी काम रहेगी। नीतीश कुमार समझ गए, आप समझ गए, इसीलिए उसे पलटी मारी। नहीं आप इस नहीं आप सर नहीं समझे हैं। अभी 1 महीना पहले यही बीजेपी थी, विधानसभा में नीतीश कुमार ने महिलाओं के ऊपर कितना अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। तो मोदी जी हमारे गृह मंत्री साहब ने क्या उनके बारे में बोला था कि वो पागल हो गया है।
वो पागल हो गया। नीतीश कुमार पागल बोल दिया था। नीतीश कुमार को पागल बोल दिया गया था। पगला हो गया है। क्यों? पूरी जनता भी बोल रही थी। तो क्या उस समय उसी पागल को फिर दोबारा रीज्वाइनिंग क्यों करा, एनडीए के साथ क्यों लिया गया? क्यों लिया गया एनडीए के साथ? सर मैंने वो मजबूरी मैं बताता हूँ ना ये क्या मजबूरी है कि किसी अब को सुने तो समझ आ जाएगा। ये मजबूरी है सर समझेंगे ये गलत बात है। सुन तो ले। ये कुर्सी का लालच है। वही तो ये नहीं, वो सोचता है लालच की कि मजबूरी। शुरू से ही उसका क्या बोल रहे हैं? राजनीति है एक कि मिनट छोटी पार्टी है, शुरू से ही सीएम मैं ही बनूं। और वो छोटी पार्टी होकर भी आज तक 17 साल से सीएम बनकर के बैठे हैं। और क्या बोल रहे हैं? आगे भी बोलिए। सोचते हैं कि माने मैं ये कैसी CM बनूं। मजबूरी है बताइए? सर यही सत्ता में रहने की मजबूरी। जैसा हाल कांग्रेस का हमारे बिहार में है ना अभी के डेट में, करेंटली राइट नाउ, जैसा हाल अभी कांग्रेस का हमारे बिहार में है, उसके पास कोई सीटें नहीं है। सेम वैसा ही हाल होने वाला है नीतीश बाबू का। पार्टी दो ही रहेंगी बिहार में आने वाले टाइम में। इन फ्यूचर एक बीजेपी दिखेगी और आपको एक आरजेडी, बाकी कोई नहीं दिखेगी। मैं इसको एकदम कंफर्म बता जा रहा हूँ। बीजेपी ने नीतीश कुमार को इसलिए लिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी को वजूद ही खत्म कर देंगे। क्षेत्रीय पार्टी जितनी है बीजेपी ने सबको, आप देख लीजिए, जिसके जिसके साथ मिलाया उसका वजूद ही खत्म कर दिया, अपने आके निकल गई। इसीलिए आने वाले 2024 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का भी वजूद खत्म हो जाएगा। अच्छा।